वेलकम टू स्टडी हब। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। मैं पंकज यादव जो को आपको द हिंदू की वोकैबलरी का सेशन लेकर के आता हूँ। ठीक है, आज फ्रेंड्स मेरे पास नोट पैड नहीं है, इसलिए मैं पेन यूज़ नहीं कर पाऊँगा। कि थोड़ा आप कोऑपरेट करेंगे तो ठीक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के अपने कोटेशन के साथ में। तो आज का अपना क्वेट है, आई चीटेड ऑन माई फियर्स। मैंने अपने डर को चीट कर दिया है। ब्रोकअप विद माई डॉप्ट्स। मैंने अपने डॉप्ट से ब्रोकअप कर लिया है, मतलब जो डॉप्ट होते हैं हम लोगों की पढ़ाई में उनसे। गॉट इंगेज टू माई फेथ, और मैं फेथ की तरफ इंगेज हो गया हूँ। एंड नाउ आई एम मैरिंग माई ड्रीम्स, और मैं अब अपने सपनों के साथ घर बसाने अपना जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इट्स समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम पंकज यादव एंड मैं आपको इंग्लिश वोकैबलरी का सेशन लाता हूँ। अबाउट माई सेल्फ, आई क्लियर्ड NDA एंड आई क्लियर्ड CDS एंड मैनी अदर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपनी पहली वोकैबलरी पे। अपनी पहली वोकैबलरी है पैलेटेबल। क्या है? पैलेटेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुहावना, प्लीजेंट। ठीक है, पैलेटेबल मतलब होता है सुहावना, प्लीजेंट। ठीक है, तो अब इसका सिनोनिम्स होता है एक्सेप्टेबल, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, या तो सेटिस्फैक्ट्री, या तो किसी चीज़ में सेटिस्फाई हो जाना, मतलब प्लीजेंट से सेटिस्फाई हो जाना। और इसका एंटोनियम्स होता है डिसएग्रीबल, मतलब किसी चीज़ को डिसएग्री कर देना किसी चीज़ पे। आइए हम इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। अ डिवाइस दैट मेड अप इंक्रीज टैक्सेशन मोर पैटेबल। एक डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन को इंक्रीज़ करता है, इज़ मोर पैटेबल। वो क्या होता है? पैटेबल होता है। क्या होता है? सुहावना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अपनी सेकेंड वोकैबलरी पे। अपनी सेकेंड वोकैबलरी है कन्विंस। कन्विंस मतलब होता है विश्वास दिलाना, समझाना, परसुएड करना। वो एक वर्ब की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है परसुएड करना। ठीक है, विश्वास दिलाना। इसका सिनोनिम्स है सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना, प्रूव टू, किसी चीज़ को प्रूव करना। ओके, इसका एंटोनिम्स है डेटर, किसी को डेटर करना। आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। राज एक्सप्रेशन हैड ऑब्वियसली कन्विंस्ड हर ऑफ हिज इनोसेंस। मतलब राज ने अपने एक्सप्रेशन से व्यक्त कर दिया, मतलब अपने एक्सप्रेशन से सबको विश्वास दिला दिया कि वो इनोसेंस है, मतलब उसने वो अपराध नहीं किया है, वो इनोसेंस है। ओके फ्रेंड्स, सो आते हैं अपने थर्ड वोकैबलरी पे, जो आज के ये फ्रेंड्स सारी वोकैबलरी द हिंदू न्यूज़पेपर की हैं, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैबलरी पर, रिस्ट्रिक्ट, जो कि मोस्ट कॉमनली वर्ड है, हम सबको पता है। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध करना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो उधर पे लिखा रहता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, प्रतिबंधित एरिया। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स होता है कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। जब कंट्रोल करना होता है उधर पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। रेगुलेट करना, रोकना, किसी चीज़ को रेगुलेट करना होता है उधर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, मतलब प्रतिबंधित किया जाता है। इसका एंटोनिम्स होता है सेट फ्री, मतलब खुला छोड़ देना, किसी भी चीज़ को खुला छोड़ देना। इसका एग्जांपल है सम रोड्स में हैव टू बी क्लोज्ड एट पीक टाइम टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स। मतलब या तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं सम रोड्स में हैव टू बी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक। मतलब कोरोना पैंडमिक के कारण बहुत से रोड हैं उन पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं। ओके, तो एग्जांपल से अगर हम लोग इसको समझते हैं वोकैबलरी को, तो हम लोगों को जल्दी समझ में आती है। ओके, आइए अपना नेक्स्ट वर्ड है अपना डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस एक नाउन की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है पीड़ा, दर्द। ठीक है, किसी चीज़ की पीड़ा, दर्द से उबना, डिस्ट्रेस होना। नहीं बोलते हैं क्या हुआ, स्ट्रेस में हो क्या, तो उसी स्ट्रेस से मिलता जुलता होता है डिस्ट्रेस। ओके, तो एंग्विश इसका मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होता है सफरिंग, किसी चीज़ को सफ़र करना। ठीक है, पेन मतलब दर्द। और एंटोनिम्स मतलब होता है हैप्पीनेस। एंटोनिम जस्ट उल्टा, मतलब हैप्पीनेस जब खुश होते हैं, और डिस्ट्रेस मतलब पीड़ा जब किसी दर्द में होते हैं। एग्जाम्पल, टू हिज डिस्ट्रेस ही सॉ दैट शी वॉज ट्रेम्बलिंग। टू हिज डिस्ट्रेस, अपनी पीड़ा के कारण, ही सॉ उसने देखा, दैट शी वॉज ट्रेम्बलिंग कि वो ट्रेम्बल्ड है, ठीक है, कि दुखी है। ओके, तो आइए अपने अगले वर्ड में। अगला वर्ड है अपना कॉमोशन। इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस होना, एक हलचल सी हो जाना। ठीक है, सिनोनिम्स रैकेट। रैकेट मतलब एक उछल कूद हो, मतलब एक हलचल टाइप हो जाना। अप्रोर, अप्रोर वही मतलब हलचल होना, मतलब गूंजना।
ओके, इसका एंटोनिम्स होता है काल्म। काम मतलब होता है शांत, नहीं बोलते हैं काम डाउन, तो उसी का होता है काम। काम मतलब होता है शांत। और कॉमोशन मतलब होता है हलचल होना, ठीक है। मोशन, मोशन मतलब लगा हुआ है, तो मोशन देखिए रूट वर्ड या तो वोकेबलरी दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो पहले हम लोग वोकेबलरी पूरी एक बार पढ़ें, उसके बाद में उस वोकेबलरी का पहले एक हिंदी से पैसेज बनाए, फिर उसी को इन वोकेबलरी को यूज करके इंग्लिश में पैसेज बनाए। एक या तो इजी फॉर्मेट होता है वोकेबलरी याद करने का, या तो वोकेबलरी याद करने का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग रूट वर्ड से याद करते हैं। जैसे इसमें कोमोशन, देखिए ऊपर वाले में जैसे डिस्ट्रेस में था स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब हमको पता है स्ट्रेस मतलब होता है दुखी होना, तो उसको हम लोग पीड़ा, उससे हम लोग उसे कर सकते हैं। अभी यह है कोमोशन, मोशन मतलब होता है गति, गति मतलब किसी चीज़ में हलचल होना, तो उसको हम लोग इस रूट वर्ड से कर सकते हैं। तो जो आपको टेक्निक अच्छी लगे उसको आप यूज़ करें। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, सी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई अ कॉमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। वो रोड पर थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई, मतलब अपने ध्यान से हट गई, क्यों, बाय कॉमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट, कॉमोशन मतलब हलचल के कारण वह अपने ध्यान से भटक गई स्ट्रीट में, ठीक है। वो ये माइजरी वर्ड छूट गया है, सॉरी फॉर इट, ठीक है। इसके बाद अपना आता है अपना 7th वर्ड है एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है डावाडोल, नहीं बोलते ड्रिफ्टिंग होना, मतलब डावाडोल हो, नहीं बोलते हैं तुम्हारी तो नैया डावाडोल है। देखिए इसमें भी ड्रिफ्ट रूट वर्ड है, ड्रिफ्ट मतलब ही होता है हिलना, ठीक है, डावाडोल होना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है अनमूड, अनएंकर्ड, ठीक है, मतलब डावाडोल होना, नहीं बोलते हैं नदिया तुम्हारी कश्ती डावाडोल है, ऐसे। इसका एंटोनिम्स होता है मूड, ठीक है। सिनोनिम्स होता है अनमूड और एंटोनिम्स होता है मूड। एग्जाम्पल आ कार्गो शिप वेंट ड्रिफ्ट, ठीक है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको कि वो कि मतलब एक नैया क्या कश्ती डामाडोल है, ठीक है। तो आ कार्गो शिप वेंट अड्रिफ्ट, एक कार्गो शिप डामाडोल में चली। कंटेंट, ठीक है, कंटेंट मतलब संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि होता है, वो छूट गया, सॉरी फॉर इट। एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, सिनोनिम सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन मिलना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है डिसकंटेंटेड, ठीक है, डिसकंटेंटेड मतलब जो इनसेटिस्फाई हो। एग्जाम्पल ही सीम्ड मोर कंटेंट लेस बिटर, ठीक है, उसको बहुत सारी संतुष्टि मिली लेस बिटर के द्वारा, ओके। इसके बाद अगला अपना 9th वर्ड है रिडिकल। रिडिकल को नाउन की तरह यूज करते हैं, जिसका होता है उपहास, मतलब किसी की मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, रेडिकल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होता है डेरिसन। डेरिसन मतलब भी होता है किसी का मौज लेना, उपहास लेना, मजाक उड़ाना। इस्कॉन मतलब भी होता है किसी के ऊपर चुटकुले कहना, ठीक है। एंटोनिम्स होता है प्रेज। प्रेज मतलब एक होता है बड़ाई करना, ठीक है, बड़ाई करना प्रेज, और उसका सिनोनिम्स होता है डेरिसन मतलब मौज उड़ाना, मतलब मनोबल गिराना किसी का, उपहास करना, रेडिकल, ठीक है, नाउन की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल ही इज़ हेल्ड अप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, ही इज़ हेल्ड अप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, उसने जो रिडिकल को था अपना ऑब्जेक्ट बना करके वो खड़ा हुआ, ओके। मैस्ट्रो स्कूटी भी आती है, ठीक है, सुनिए हम लोगों ने, उसका मतलब होता है माधहर, ठीक है, वर्चुअसो, ठीक है, किसी चीज़ में एक किसी चीज़ में मतलब मास्टर होना, एक्सपर्ट होना, वर्चस्व हासिल कर लेना, ठीक है, मैस्ट्रो माधर, तो इसका सिनोनिम्स होता है मास्टर और या तो एक्सपर्ट, मतलब उस चीज़ में मतलब अपना वो कायम कर लेना, और इसका एंटोनिम्स होता है टायरो, ठीक है। एग्जाम्पल अ वियतनाम वेट टर्न मूवी मैस्ट्रो, एक वियतनाम का जो वेट था वो मूवी में टर्न हो गया, मतलब उसने उसमें मादर कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के अपने वोकेबलरी वर्ड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स कमेंट भी करें आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।